हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल रीडिंग होने वाली है आप सभी के लिए, बिकॉज आज का जो प्रेडिक्शन है उसमें हम जानेंगे कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो बहुत जल्द होकर ही रहेगा। वॉट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी विच विल गोइंग टू हैपन सून इन योर लाइफ। सो आज हमारे पास 2 एंजल नंबर्स हैं और आपको एंजल नंबर चूज़ करना है। तो जिस भी एंजल नंबर के प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उस एंजल नंबर को आप चूज़ कर सकते हैं। पहला हमारे पास है 1010 या फिर 1010। सेकेंड एंजल नंबर है हमारे पास 222, ठीक है, या फिर 222। तो आप फोकस कीजिए और इन दोनों नंबर्स में से जिस भी नंबर पे आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उससे आप चूज़ कर लीजिए। ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस होती है, तो चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन के हो, आप सब मेरी इन वीडियोज़ को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट, मिस्ट, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, लव मी जार्स, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स या फिर रेमेडीज़ या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन टैरो कोर्सेज भी अभी ओपन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अंडर एडवांस कोर्स घर बैठे ऑनलाइन सीख रहे हैं, जहाँ पर आपको टैरोट के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी। उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज़, क्रिस्टल्स, इसकी भी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी और साथ में कोर्स की कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो या फिर अपने इंट्यूटिव स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो टैरो कार्ड रीडिंग सीख के, तो ज़रूर ये आपके लिए बेस्ट मौका होगा। तो ज़रूर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या आपको डिटेल्स चाहिए, स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जब आप लोग मुझे प्यार शो करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने एंजल नंबर 1010 को चूज़ किया है तो देख लेंगे आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत ही जल्द होने वाला है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए ज़रूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, डिटेल में जान लेंगे। We have 5 of swords, we have the Hierophant, we have 5 of Pentacles, we have the World, we have the Emperor. Wow, great. We have Knight of Swords, we have the Lovers, we have the Sun. Great energies. All right, देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है पाइल नंबर 1 जो बहुत जल्द होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। आपका सबसे पहले तो स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप हर एक चीज़ को बहुत जुनून के साथ करना चाहते हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं एंड आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो अपने ज़िंदगी के लिए। लाइक आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ करना चाहते हो अपनी ही नज़रों पे, अपने फैमिली के नज़रों पे। ठीक है, और आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे जीत हासिल करना चाहते हो। ठीक है, ये जीत हो सकती है किसी तरीके की लीगल इश्यूज़ पे है, ठीक है, किसी तरीके के करियर में है, प्रोफेशन में है, ठीक है, अपने आइडिया पे है। तो आप में से अलग अलग लोगों के अलग अलग कोई एक स्ट्रगल है, कोई एक हसल है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो एंड यू वांट टू अचीव। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको उसमें जीत मिले, वो चीज़ आपके फेवर में हो। ठीक है, सो बहुत टाइम से ये चीज़ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम डूइंग माई एवरीथिंग, आई एम गिविंग माई 100%, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो टेस्टिंग फेज था आपकी ज़िंदगी का,
कि आपकी किस्मत आपकी टेस्ट ले रही थी कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने इच्छाओं को लेके, अपने पैशन को लेके, अपने ड्रीम्स को, विजन्स को लेके। तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने फेट को प्रूव कर रहे हो कि येस यू आर दी अचीवर, ठीक है। आप क्रिएटर है, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप में वो हिम्मत है, आपका वो माइंडसेट है, और आप जो चाहो वो आप अपने दम पे, अपने बलबूते पे क्रिएट कर सकते हो। सो यू आर प्रूविंग योर ओन फेट कि मैं अपने एग्जिस्टेंस की वजह से, अपने पोटेंशियल की वजह से आई कैन क्रिएट वॉट एवर आई रियली वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। मुझसे मेरी चीज़ें जिसके लिए मैं सच में मेहनत करता हूँ या करती हूँ, उससे मुझे कोई छीन नहीं पाएगा, ठीक है। सो क्लियरली इट इज़ विजिबल कि आपका लाइफ का स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपका एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज लव लाइफ, ठीक है। लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, एंड करियर में मुझे दिख रहा है कि आपकी PR बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि पब्लिक रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सोशलाइजिंग बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, जॉब में आपको लोग ज़्यादा प्रेस करेंगे, जॉब में आपका इंक्रीमेंट होना। फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल डेट्स है, फाइनेंशियल इश्यूज़ में अगर स्टक हो, ठीक है, कोई चीज़ में लीगल इशू चल रही है, कहीं प्रॉपर्टी फंसा है, कहीं पे कुछ फंसा है, तो उसमें आपका जीत हासिल करना, ठीक है, उसमें आपका फ्लो आना, उस पर चीज़ें आपके फेवर में होना, ये सारी चीज़ें की टेंडेंसी बहुत ही जल्द आपकी किस्मत आपके लिए लेकर आ रही है, जिसके चलते आपकी किस्मत अब आपको वो रियल अबंडेंस, वो रियल हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी एंड न्यू बिगनिंग देगी, जिसके आप सच में हकदार हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो फ्रूट्स है आपके प्योर इंटेंशंस का, आपके प्योर एफर्ट्स का, किसी भी चीज़ को लेकर, उसका फ्रूट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सो लव लाइफ में आपको ट्रू लवर मिल जाएगा। कोई अगर एग्जिस्टिंग रिश्ता है किसी के साथ, कोई स्पेसिफिक इंसान के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और करियर में आप जो भी कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, बट करना चाहते हो, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका एक्सपेंशन ज़रूर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सो फाइनली यू विल गेट योर वे। आपको वो ट्रैक नज़र आएगा जिस ट्रैक पे अगर आप चलने लगो तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही हसीन होगी जैसा आप आज तक सपना देखते हुए आ रहे थे, ठीक है। सो वेरी वेरी गुड एनर्जीज, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लाइक यू आर क्रिएटिंग योर ओन फेट, टू बी ऑनेस्ट, लाइक यू आर राइटिंग योर थिंग्स कि अब अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में व्हाट यू आर गोना डू विथ योर लाइफ। सो काइंड ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग इट डे एंड नाइट। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो कुछ नहीं सोच रही अपनी ज़िंदगी को लेके कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपकी आत्मा की जो अर्ज है, वो अर्ज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लिख रही है अपकमिंग टाइम में। एंड जो एम्बिशंस आपके अंदर है वो रंग लाने वाली है, एंड डेफिनेटली आप अपने आप को एक हायर पोजीशन में, एक हायर स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, हायर स्टेट ऑफ अबंडेंस में बहुत ही जल्द पाओगे, विद इन 5 to 6 months। मार्क माई वर्ड्स, आप जब भी इस रीडिंग को देखें उसके अगले 5 से 6 महीने के अंदर आपके लाइफ में इतना कुछ बदल जाएगा, इतना तरक्की, इतना स्टेबिलिटी, ठीक है, इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा अपनों से, बाहर के लोगों से, कि यू विल जस्ट इमेजिन कि सच में अगर चमत्कार होना होता है ना तो एक दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और अगर नहीं होना होता है तो वो 40-50 साल में भी नहीं होती है। सो यू विल फील कि हाँ 5-6 महीने में मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई जिसके लिए मैंने रातों रात वेट करा है, सालों साल वेट करा है, तड़पा है लिटरली। सो थिंग्स आर कमिंग ऑन योर वे, अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज कमिंग इन योर वे। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर लाइफ पोस्ट 5 to 6 months, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ऑल राइट, बहुत अच्छी एनर्जीज है। पाइल नंबर 1, यू आर वेरी वेरी लकी टू बी ऑनेस्ट, एंड हो सकता है कि आपको 1010 दिख रहा है। सो 1010 नंबर आपको हो सकता है फ्रिक्वेंटली दिखता हो, तो ये भी एक साइन है कहीं ना कहीं कि ठीक है एक न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। लेकिन जो न्यू बिगनिंग हो रही है, उस न्यू बिगनिंग में, उस नए चैप्टर में आप अपनी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहते हो, उसे डेली बेसिस पे मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। सो अगर आपको लगता है कि मैं मैनिफेस्ट कैसे करूँ, मुझे कन्फ्यूजन है, मैं सेकेंड चैनल पर मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स डाली हुई है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन बाय मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा या मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा घोष सर्च करेंगे, आपको मेरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के वीडियोस मिल जाएंगे जिसे आप अप्लाई कर सकते हो।
तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रांग रहिए, अपने पर्पस में फोकस कीजिए एंड जैसे आप एम्बिशियस हैं, जैसे आप फोकस्ड हैं अपने ड्रीम्स, गोल्स, विजन्स को लेके, उसको लेकर हमेशा क्लियर रहिए, डाउटफुल रहना ही नहीं है आपको। यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी वेरी सून, सो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, ठीक है। यूनिवर्स आपको बस इतना ही कहना चाह रही है, और जो आपके एफर्ट्स है उसे बस कंसिस्टेंट रखिए, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट, एंड ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, और अगर आप चाहते हैं तो एनर्जाइज्ड एविल आई प्रोटेक्शन जार भी मेरे पास से ले सकते हैं। इसे अगर आप अपने पास रखेंगे, सारी बुरी नज़र से आप बच के रहेंगे, आप अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर गिवन है स्क्रीन पे, ज़रूर मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जाइज होती है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने एंजल नंबर 222 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत ही जल्द होने वाला है। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Magician, we have 3 of Wands, we have the Fool, we have 5 of Pentacles, we have the Hierophant, we have 5 of Wands, we have 7 of Swords, we have 4 of Wands. Alright, so pile 2, let's see आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके किस्मत में बहुत ही बड़ा मैसिव लेवल पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लिखा है जो कि बहुत जल्द होने वाला है, विच विल मेक यू अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, विच विल हेल्प यू टू अचीव फेम। तो फेम आपके किस्मत में आ रहा है बहुत ही जल्दी, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से फेम आप तक पहुंच रही है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी फेमस रियली रियली सून, ठीक है। और ये जो फेमस आप होगे ये किसी बेकार चीज़ के लिए नहीं होगे, बेसिकली आपकी जो फैन फॉलोइंग होगी वो आपके काम को, आपकी चीज़ को, आपके पर्सनैलिटी को, आपके पर्सोना को बहुत ज़्यादा प्रेस करने वाली है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ आपको वो फेम, पहचान आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो जो भी वर्क फील्ड में आप हो या जो भी आप करते हो उसमें आपकी पहचान 2x 3x होने वाली है, बढ़ने वाली है, बेसिकली फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है, कम्युनिटी बढ़ने वाली है, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी किस्मत में छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें लिखी है। सबसे पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, 2 चीज़ होने वाली है। दूसरी ये होने वाली है कि आपके लाइफ से सारी टॉक्सिसिटी हट रही है, ठीक है। सो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वो इंसान आपके लाइफ से निकल जाएंगे। अगर आप झूठे दोस्तों के बीच में हो उससे आप निकल जाओगे। अगर आप फैमिली इश्यूज़ में फंसे हो उससे आप निकल जाओगे। सो बेसिकली आप पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो भी अननेसेसरी फैक्टर्स आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है या आपको इश्यूज़ दे रही है, टॉक्सिसिटी दे रही है, वो आपकी लाइफ से इरेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। जिसके चलते क्या होगा कि आपके लाइफ में कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपका मन इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, आपका मन इधर उधर भागेगा नहीं, बल्कि आपका मन कंसंट्रेटेड रहेगा जो चीज़ आपको सही में करनी चाहिए, आपके काम में, आपके हॉबीज़ में, ठीक है। आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा प्योर पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़। एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू मीट द ट्रू लव ऑफ योर लाइफ, योर सोल ट्राइब। तो नए दोस्त आप बनाने वाले हो जो कि बहुत जेन्युइन होंगे, ठीक है। ट्रू लवर आपको मिलने वाला है जो कि आपको सपोर्ट करेगा या करेगी, ठीक है। और आपके लाइफ से अकेलापन दूर होगा, ठीक है। यू विल सडनली सी कि योर फैमिली इज़ लविंग यू, केयरिंग यू, सपोर्टिंग यू मोर, ठीक है। ट्रू लवर हैज़ एंटर्ड इन योर लाइफ, ट्रू फ्रेंड्स हैव एंटर्ड इन योर लाइफ, ट्रू सपोर्टर्स, ट्रू फैन फॉलोइंग हैव स्टार्टेड, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ,
मेरे पास बहुत लोग हैं जो मेरे अपने हैं, मेरे पास बहुत कोई है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बोर्डम, अनस्टेबिलिटी, अकेलापन कहीं ना कहीं है, और आप हमेशा गलत लोगों से डील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है, पोटेंशियल है, बट समहाउ आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, समहाउ आप अपना पहचान नहीं बना पा रहे हो, समहाउ आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो चीज़ें हो रही हैं। आपकी फेट में हायर एजुकेशन भी दिख रहा है, सिलेक्शन नज़र आ रहा है। सो इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को सीखना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, डेफिनेटली किस्मत में आपकी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने की एनर्जी एंड सिलेक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। ये सिलेक्शन कोई जॉब सिलेक्शन हो सकता है, एकेडमिक सिलेक्शन हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एज एन ह्यूमन बीइंग चेंज होने वाले हो, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाला है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागोगे नहीं, डरोगे नहीं, बल्कि उसे निभाना सीखोगे, निभाना समझोगे, ठीक है। आप अपने इनर डेमन्स से फाइट करेंगे एंड पॉजिटिविटी को अंदर से बाहर निकालेंगे जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ को डिस्कवर करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगा जहाँ पे आपको हैप्पी फील होगा, आप ग्रेटफुल फील करोगे अपने लाइफ के लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लिख रहा है। तो दो मेन चीज़ आपकी बहुत बड़े लेवल पे अपकमिंग टाइम में हो रही है, वो एक है कि आपको फेम मिलने वाला है, ठीक है, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट, ठीक है, रिकग्निशन मिलेगा। दूसरा है आपका यू आर गोइंग टू अचीव ट्रू लवर एंड ट्रू जेन्युइन पीपल अराउंड यू, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ का अकेलापन, आपकी लाइफ की अनस्टेबिलिटी, आपके लाइफ का एम्प्टीनेस कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, लाइफ उतनी बुरी नहीं है, लाइफ इतनी टफ नहीं है जितना आज तक मैं सोचता हुआ आ रहा था या सोचती हुई आ रही थी, ठीक है। सो आपको एक डायरेक्शन यूनिवर्स दिखाने वाली है कि इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन में चलोगे तो जो जो तुम चाह रहे हो वो हो पाएगा, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत इनहेंस होने वाली है अपकमिंग टाइम में। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी, आपके बुरे एडिक्शंस, आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस, आपकी ओवर थिंकिंग एनर्जी, आपका अगर कोई बुरा हैबिट है डेली बेसिस का, ठीक है, अगर आप मन में आपकी स्थिरता नहीं है तो वो आएगी। तो इस तरीके से आपकी किस्मत ही आपकी लाइफ को, आपके एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे चेंज करेगी, बिकॉज एक नए चैप्टर के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एंड कुछ बड़ा करने के लिए आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 2, योर डेस्टिनी इज़ नॉट अ नॉर्मल डेस्टिनी कि हाँ आप बस आए दुनिया में, अपने नॉर्मली शादी करिए, बच्चे करिए एंड योर लाइफ इज़ एंडेड। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर दिस यूनिवर्स। आपका कोई मेजर सोल पर्पस मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड वो सोल पर्पस आप ज़रूर लीड करेंगे इस लाइफ टाइम में। एंड ज़्यादातर आपके पार्टनर, यानी कि जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे अपकमिंग टाइम में या है अभी प्रेजेंट में, उनके साथ आपका कोई बड़ा सोल पर्पस है जो कि समय के साथ आप रियलाइज़ करते चले जाओगे कि मुझे अपना छोड़ के दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके जाना है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो अभी आपको अपना लाइफ समझ में नहीं आया है, टू बी ऑनेस्ट, पॉइंट नंबर 2। सो अपने लाइफ को कोसना बंद कीजिए। अगर आप एक ऐसे स्टेट ऑफ एनर्जी में हो जहाँ पे आप जो भी चाह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम बिखरा हुआ है, तो आप समझ लेंगे कि आप ही कहीं ना कहीं चीज़ें गलत कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल गलत है, हो सकता है आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, ठीक है, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप पेशेंट नहीं हो। तो ये फैक्टर्स आपको अपने अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में ये तरक्की नहीं हो रही है, वो तरक्की नहीं हो रही है, बट तरक्की उन्हीं की होती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, जो दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है। और हम अपने नेग्लिजेंस, अपने लाइफस्टाइल को देखते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत में क्यों ये अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। सो हमें अपने अंदर, चाहे हम कुछ भी करें लाइफ में, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लैरिटी, ये 4 थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीज़ आपने अटेन कर लिया लाइफ में तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, यू विल हैव दिस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ को अटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट। जितना मैं इजीली कह रही हूँ, ईजी नहीं होता है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है कि येस आई एम कंसिस्टेंट, येस आई एम फोकस्ड, येस आई एम डिटरमाइंड, येस आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे खुद को याद दिलाना, खुद को उस हिसाब से, खुद के ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करना, ठीक है। सो लाइफ में आप जो भी चाहते हो उसे पाना या उसे अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं। येस, लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोगों को आप देखोगे कि
मेहनत कर कर के घिस चुके हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को देखोगे कि अब स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन स्टिल माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि खुद भी खुश रहिए और जिन भी लोगों से आप जुड़ रहे हो उन्हें भी खुशियाँ देने की, उनसे भी जुड़े रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दिल में कोई भी ग्रजेस, पाप या उल्टी सीधी भावनाएं मत रखिए। ठीक है, अच्छी भावनाएं रखिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरे के साथ अच्छा करूँगा, मेरे साथ भी अच्छा होगा। बस ये माइंडसेट क्लियर रखिए। किसी से बदला लेना है, किसी के साथ बुरा करना है, या वो इंसान मेरे साथ ख़राब है तो मुझे भी ख़राब ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। ठीक है, जिनको आप पसंद नहीं हो उनसे दूर हो जाइए। अपनी खुशियाँ आप खुद ढूंढिए, दूसरों में खुशियाँ बांटिए, ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।